ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजितस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। नमस्कार, स्वागत है आपका पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो मेरा वीडियो है ये लक्ष्मी पूजन से संबंधित है। कुछ ऐसे उपाय हैं लक्ष्मी पूजन के दौरान जब आप करते हैं तो ये आपको 24 घंटों के अंदर अंदर इसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है सबसे पहले आपने घर के द्वार से शुरू करना है। वहां पे दाहिनी तरफ आपने एक पात्र पे जल भर करके उसमें गुलाब के फूल डालने हैं। गुलाब के फूल उसमें पंखुड़ियाँ उसमें डाल करके फिर अपने देहरी की दोनों तरफ चावल की ढेरी बनाकर पहले आपने चावलों को हल्दी से रंगना है और थोड़ा थोड़ा चावल की ढेरी बनाकर उसमें दिए रखने हैं। उन दियों का जो मुंह होगा या तो उत्तर पूर्व की तरफ होगा या तो पश्चिम की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आते हैं लक्ष्मी पूजन की ओर। सबसे पहले माता लक्ष्मी को जानना जरूरी है। माता लक्ष्मी कौन है, उनका स्वरूप कैसा है, उसी के आधार पर हम उनकी पूजा करते हैं। तो जो माता लक्ष्मी है वो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। भगवत गीता में प्रकृति के 3 गुण बताए हुए हैं। पहला है सात्विक, फिर राजसी और तीसरा होता है तामसिक। इसी के आधार पर देवताओं को, जो प्रकृति से निर्मित जो देवता है, उनके भी गुण हैं। तो जो माता लक्ष्मी है ये इनका जो गुण है ये राजसी गुण है। इनको महामाया के नाम से भी जाना जाता है और मनुष्य को माया में बांधे रखने का कार्य यही करती है। वेदों में माता लक्ष्मी को कमल के पुष्प के रूप में बताया गया है। उनकी जो आभा है कमल के पुष्प के समान है। उनके रूप रंग की जब व्याख्या की गई है तो ये कमल के पुष्प के साथ उनकी व्याख्या की गई है कि उनका रंग गुलाबी है और उनकी जो गले में वो कमलगट्टे की माला को धारण करती हैं। उनको पद्माक्षी भी कहा गया है। उनके जो आंखें हैं वो कमल के पुष्प के समान है। इसलिए उनका जो पसंदीदा जो रंग है वो गुलाबी रंग है। तो इसलिए जब हम उनको वस्त्र पहनाते हैं तो गुलाबी रंग की उनको आप साड़ी पहना सकते हैं। उनको उनके हाथों में गुलाबी रंग की चूड़ियां अथवा हरे रंग की चूड़ियां आप पहना सकते हैं। 6 की संख्या में, एक हाथ में 6 दूसरे हाथ में 6 पहना करके। और सबसे मुख्य बात है कि लक्ष्मी पूजन में इत्र होना बहुत जरूरी है। उसमें आप चंदन अथवा गुलाब का इत्र रख सकते हैं। जब हम उनके प्रसाद की बात करते हैं कि उनको हमने प्रसाद क्या लगाना है, उसमें खीर होनी बहुत जरूरी है। चावल की खीर वो गाय दूध से बनी होनी चाहिए। उसमें इलायची और केसर होना अति आवश्यक है। चाहे आप ड्राई फ्रूट्स डालते हैं नहीं डालते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं, एक केसर, दूसरा हरी इलायची। उसके बाद जब मिष्ठान की बात करते हैं तो जो माता लक्ष्मी है वो स्वादिष्ठान चक्र की देवी हैं और स्वादिष्ठान चक्र जल तत्व से संबंधित है। इसलिए उनके खाद्य पदार्थों में भी जल तत्व की मात्रा हो, ये निश्चित है कि उसमें जल तत्व रहता ही रहता है। इसलिए मिष्ठान में सूखी मिठाइयाँ कभी मत रखिए। जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं उसमें रसगुल्ला रखिए, रसयुक्त मिठाइयाँ रखिए। इसके बाद उनके पूजन में इलायची होना बहुत जरूरी है। 6 इलायची, 6 हरी इलायची और एक केसर की डिब्बी। और जब आप पूजन करते हैं उनका तो अपने गले में 6 मुखी, 7 मुखी और 8 मुखी
तथा 13 मुखी रुद्राक्ष का एक संयोजन बनाकर के अपने गले में धारण कीजिए। ये लक्ष्मी प्रदायक ये रुद्राक्ष संयोजन माना जाता है और ये आपको बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी मिल जाता है जब आप इसका पूजन करते हैं। और इस पूजन में एक और विशेष बात है कि आपने चांदी की एक छोटी सी डिबिया में गंगाजल भर के रखना है, उसमें 1-2 केसर के फूल डाल करके और फिर आपने पूजन शुरू करना है। पूजन में महालक्ष्मी का आवाहन करके आपने सबसे पहले श्री सूक्त पढ़ना है। श्री सूक्त के बाद आपने श्री विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य पढ़ना है। और अपने पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि माता महालक्ष्मी के कुछ नाम हैं, ये अपने आप में ये सिद्ध नाम है। ये बीज मंत्रों के रूप में एक एक जो नाम है वो बीज मंत्र के तरह वो कार्य करता है। चाहे आप इसको 11 बार पढ़ें, चाहे इसको आप 108 बार पढ़ें, ये उसी तरह से ये कार्य करता है। ये अपने आप में सिद्ध मंत्र है, आपको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। दीपावली की रात्रि को आप इसको पढ़िए और फिर अपने जीवन में आप खुद ही इसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देख सकते हैं। ये नाम इस तरह से हैं: श्री वत्स वक्षा, श्री वासा, श्री निधि, श्री विभावना, श्रीधरा, श्रीकरा, श्रेया, श्री मां लोकत्र या श्रेया, श्रीमान लोकत्र या श्रेया। इनका आपने 11 बार, 21 बार अथवा 108 बार जाप करना है और उसके बाद आपने माता महालक्ष्मी के निमित्त एक छोटा सा हवन करना है। और इसके जब रिजल्ट देखते हैं ना आप, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। और जब पूजन के समय आप चांदी की डिब्बी रखते हैं जिसपे आपने गंगाजल भरा है, उसको आपने अपने उस स्थान पे जहां आप पैसा रखते हैं उसमें रखना है और समय समय पे उसको चेक करते रहना है उस डिबिया पे। अगर उसका गंगाजल सूखने लग जाए तो उसमें आप फिर से गंगाजल भर के रख सकते हैं। तो ये आपने 1 साल तक रखे रखना है। दूसरी दीपावली आने पे आपने फिर से यही प्रक्रिया शुरू करनी है। और 1 साल में जब आप 1 साल तक ये डिबिया अपने अलमारी पे रखते हैं तो खुद ही आप देख लेते हैं अपने जीवन में जो पैसे का फ्लो है या कहीं भी आपका पैसा अटका पड़ा है तो वो आपको मिलने लग जाता है। ये मैंने जो अभी उपाय बताए ये लक्ष्मी पूजन से संबंधित बहुत ही अचूक उपाय है, कभी भी ये निष्फल नहीं जाता। इसका आप अगर एक बार करके तो देखिए, इसके रिजल्ट आपको तुरंत मिलने लग जाते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे और उनको भी इसका लाभ मिले। नमस्कार।